हम आपसे बात करते हैं ईशावास्य उपनिषद के शांति पाठ पर। ठीक, वो इस तरीके से है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरीके से ये हमने शांति पाठ को पढ़ा है। और वो शांति पाठ क्या, हम इसके हिंदी बताता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। वो हिंदी इसकी इस तरीके से, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी यह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बच रहता है। यह इस तरीके ही शांति पाठ का अर्थ है। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। तो शुरू करते हैं सर। होता कहने का मतलब क्या है कि कह रहे पर ब्रह्म से यह जगत की उत्पत्ति हुई है, और उस परम ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होने के बाद पर ब्रह्म है वो अभी भी पूर्ण है। क्योंकि कहने का मतलब क्या है, एक पूरा एक गिलास फुल भरा हुआ गिलास पानी, ठीक है, उसमें से जब हम पानी को निकाल देते, मान लीजिए आधी गिलास पानी निकाल दे, अब क्या होगा, आधी गिलास पानी बचेगा। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, उसमें पर ब्रह्म से इस जगत की उत्पत्ति के बाद जो पर ब्रह्म है वो अपने आप में पूर्ण है, खाली नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, आधा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो पूर्ण है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि वो उसमें से हम निकाल ले रहे हैं और फिर भी वो पूर्ण। क्योंकि हमारा दिमाग में क्या लगता है कि ये जगत अलग पर ब्रह्म अलग, नहीं, पर ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति तो हुई है। उत्पत्ति का मतलब एक्सपेंशन, पर ब्रह्म का ही एक्सपेंशन है जगत। वह जगत उसका अंश है, उससे उसमें ही है, वह उससे अलग नहीं। ये नहीं कि जगत अलग है वो खुद अलग, नहीं, वह एक में है। जगत पर ब्रह्म में है या पर ब्रह्म जगत में है, पर ब्रह्म का एक्सपेंशन है, वो जगत में है, वह इसका अंश है, ना कि वो कहीं अलग पर ब्रह्म है। वो कह रहे उससे निकलने के बाद भी वो पूर्ण, क्योंकि पूर्ण क्या है कि वो जगत कहीं अलग नहीं है, उसके साथ है। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, ऐसा समझ पाना, ये चाहे जितनी बार हम रिपीट करूंगा उससे कोई फर्क नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। हम सब पूरी जगत में जो भी चीज़ कहा जाता है 5 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 5 तत्व क्या है, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, आग, ये 5 तत्व हैं। वाटर, अर्थ, एयर, फायर, स्काई, ये 5 तत्वों से मिलकर हम बने हुए हैं। हम सब अर्थ में जो भी हमारा यूनिवर्स में सिचुएशन है, ठीक है। हम अपने जब हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, उन 5 तत्वों को हमने बता दिया, ठीक है। वो 5 तत्व कहाँ से आए, इस ब्रह्मांड के लीजिए, या हम अपनी अर्थ में शामिल हो जाते, थोड़ा अर्थ तक सीमित हो जाते हैं। अर्थ के जो यहाँ पे है उसमें से 5 तत्व मिले हमें, इस यूनिवर्स से 5 तत्व हमें मिले, और हमारी बॉडी का निर्माण हो गया। लेकिन जब बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, बॉडी हमारी ख़त्म होती है, हम जब एक्सपायर हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी को जिस अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए, तो उस तरीके से किया जाता है। लेकिन 5 तत्व इस यूनिवर्स में ही तो मिल जाते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जब 5 तत्व मिलकर हम बने, हम का मतलब ह्यूमन, देखिए हम चाहे जिसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए कह रहे हैं। जब हमारा निर्माण हुआ, ठीक है, तो एक चीज़ बताइए कि 5 तत्व लिए कहाँ से गए, यूनिवर्स से, और हम निर्माण हो गए। अब बताइए कि हम कहीं अलग हैं क्या, हम हैं तो उसी यूनिवर्स के हिस्से ही, तो यूनिवर्स से निकल के कहाँ गया, हम 5 तत्व हुआ और हम इस रूप में चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो हम इस नेचर में ही, प्रकृति में ही जुड़े हुए, अलग तो गए। ऐसा तो है नहीं कि हम इस यूनिवर्स से निकल के कहीं बाहर चले गए, जो यूनिवर्स से निकल गए, हम यूनिवर्स में ही, तो हम उसी में जुड़े हुए, तो कम कहाँ से क्या हो गया, कुछ नहीं। और फिर ऊपर से जब बॉडी खत्म हो जाती है तो फिर से 5 तत्व मिल जाते हैं इसी में। तो
फिर से बने बने जब किसी भी फॉर्म में हम बने रहे, किसी भी रूप में, कोई जो भी चीज़ बॉडी बनी इस यूनिवर्स से और वो किसी भी फॉर्म में है, वो इसी यूनिवर्स में है, कहीं बाहर नहीं निकल के गई। जो निकली तो जब उसकी उत्पत्ति जब हुई तो है तो वो उसी यूनिवर्स में, और जब वो डिस्ट्रॉय होगी तब भी वो सारे एलिमेंट्स फिर अपने जिस फॉर्म में थे उस फॉर्म में जाके फिर से वहीं मिल जाते जाके। तो कोई चीज़ बाहर जा ही नहीं, पूर्ण ये जगत यूनिवर्स। अभी हम ब्रह्म को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। इस यूनिवर्स से चीज़ की, किसी भी बॉडी की उत्पत्ति हुई, और जब उत्पत्ति हुई तो वो इसी यूनिवर्स में था, इसी यूनिवर्स से जुड़ा था, कनेक्टेड था, कहीं अलग नहीं गया था, और भले ही रूप अलग था, और जैसे ही वो फिर से डिस्ट्रॉय होता फिर से इसी यूनिवर्स में मिल जाता जाके। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स से कोई भी कभी भी किसी भी समय कोई भी चीज़ निकलती नहीं है, वो उसी में रहती। इसीलिए यूनिवर्स से जब कोई चीज़ उत्पत्ति होती है तो वो उसी में, इसीलिए यूनिवर्स से वो चीज़ उत्पत्ति, फिर भी यूनिवर्स पूर्ण है, और फिर जब डिस्ट्रॉय उसी में फिर से पूर्ण है। उससे उत्पत्ति हुई तब भी वो पूर्ण था, उसमें विलीन हो गया तब भी ना बढ़ा नहीं, क्योंकि वो चीज़ एक थी। जो मान लीजिए हमारे पास गीली मिट्टी है, और गीली मिट्टी का हमने बना दिया एक खिलौना, ठीक है, गीली मिट्टी तो उतनी ही है हमारे पास, गीली मिट्टी का बना दिया हमने खिलौना। अब खिलौना बना दिया, खिलौना बना के खड़ा कर दिया, तो आप बताइए क्या हुआ कि वहाँ से गीली मिट्टी, जहाँ पे पूरा एकदम गीली मिट्टी है, वहाँ से मिट्टी कहीं और चली गई? नहीं, वो गीली मिट्टी खिलौने के फॉर्म में, फिर उस खिलौना को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, गीली मिट्टी वहीं लगा दीजिए जहाँ से तुमने निकाली थी, फिर से पूरा वहीं सेम। तो वो बात अलग है कि वहाँ पे वो उस रूप में था, मिट्टी सेम पूरी वहीं पे थी, कहीं और नहीं गई थी। तो सेम यूनिवर्स में वो चीज़ है कि हम किसी फॉर्म में आ जाते हैं और फिर से फॉर्म में वो विलीन हो जाते हैं, तो हम फिर से कम, इसका मतलब वो पूर्ण ही हर समय रहता है। अब कभी कभी ये समझ में आता है कि ये कैसे हो जाता है कि हम मिट्टी से कैसे, अब इसको हम, इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ, हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। आप सब्जी लेते हैं, भिंडी, लौकी, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कोई भी सब्जी, ये मैंने एग्जांपल के लिए नाम ले लिए, ठीक है। कोई भी सब्जी, कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं, वो चीज़ें आप क्या कर देते हैं, फेंक दीजिए। सड़ने के बाद वो क्या बन जाते हैं? मिट्टी बन जाते हैं। इसका मतलब उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था? मिट्टी था। अब वो मिट्टी के बाद कुछ बदल के कुछ और नहीं हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, वो बात अलग, केमिकल रिएक्शंस कुछ हुई और तो वहाँ पे कुछ अलग इसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो, उनमें इंग्रेडिएंट कुछ थोड़ा बहुत बदला, उसकी अलग बात। लेकिन फिर फिलहाल के लिए वो मिट्टी फाइनल मिट्टी बने जाके, अब मिट्टी के बाद अब वो नहीं बदल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि फाइनली ओरिजिनल वो क्या था? मिट्टी। इसका मतलब है चाहे जो भी हम खाते हैं वो उसको खाना, अगर वो ओरिजिनल उसकी देखे तो वो मिट्टी बन जाता है। इसका मतलब हम अलग अलग फॉर्म में मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। और फिर हमारी बॉडी में जाके प्रोटीन्स का निर्माण होता है, उसी प्रोटीन से हमारे अंदर एक सेल का निर्माण होता है जिसे हम स्पर्म बोल देते हैं। और उसी चीज़ों को खा के एक फीमेल जब खाती है उसके भी अंदर एक सेल का निर्माण होता है जिसे एग बोल दिया जाता है। एग किससे बना? प्रोटीन से। स्पर्म किससे बना? प्रोटीन से। प्रोटीन किससे बनी? जो हमने खाया। खाया क्या था? अलग अलग फॉर्म की मिट्टी। तो प्रोटीन अपने आप में क्या हुई जाके? मिट्टी। तो दो मिट्टी से जो सेल्स बनी, एक का नाम एग है, एक का नाम स्पर्म है, क्योंकि उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है ना। जब मेल और फीमेल के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं उसके बाद क्या होता है? जो एग है और जो स्पर्म है वो एक साथ मिलते हैं और उसके बाद एक बच्चे का निर्माण होता है। तो इसका मतलब क्या है? स्पर्म एग बने प्रोटीन से, प्रोटीन बनी जो हमने खाया उससे, जो खाया था वो हमने सिद्ध कर दिया था क्या था? मिट्टी। इसका मतलब है मिट्टी ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, अलग अलग उसकी विशेषता, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के साथ आप बायोलॉजी और उसमें नहीं हम जाना चाहते हैं, अभी समझने जनरल तरीके से समझिए, मिले और एक नए जीव का निर्माण हो गया, नए जीव का निर्माण हो गया। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि मिट्टी से कैसे निर्माण होता है। हम अक्सर कहते हैं कि मिट्टी से बने, तो हमें लगता है कि बाबागिरी टाइप का, लेकिन इससे आपको ये समझ में आएगा कि मिट्टी से एक चीज़, फिर इसके साथ हमारे वाटर, बॉडी में वाटर भी होता है। वाटर होता है कि नहीं होता है? फिर इसके, क्योंकि हमारा ब्लड रनिंग कर रहा है तो उसमें भी 70% के करीब से ज़्यादा हमें लगता है वाटर होता है ना। तो वाटर हो गया,
उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर इतनी हीट होती है जिसके लिए कहा जाता है फायर। एयर हम लेते हैं और छोड़ते हैं तो एयर कितने हो गए, अर्थ वाटर एयर फायर हो गया। जो स्पेस है खाली है तो इसे स्काई बोल दिया जाता है। देखिए इन सभी चीज़ों से मिलकर हम बन गए, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो आप समझिए कि इन एलिमेंट से हम मिले। और ये मैंने बाद में इसलिए बात बताई क्योंकि कभी कभी क्या होता है इन 5 तत्वों से मिलकर बने, और अक्सर होता है कि ना जो बाबागिरी टाइप के लोग भी ज़्यादातर ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हमें लगता है ये बाबागिरी वाली बातें हैं। तो थोड़ा सा हमें लगा साइंटिफिकली इस बात को समझ लें ताकि आपको लगे कि हाँ हम इससे मिलकर बने हैं, और फिर आपको लगे कि हम इसी में फिर आपको समझ में जब हम इनसे मिले तो आपको इतना तो पता ही है जाएगा कि जब बॉडी खत्म होगी तो इसी में विलीन हो जाएंगे। तो क्या होगा कि इस जगत से हमारी उत्पत्ति हुई और जगत में ही हम रहते हैं और जगत में ही फिर से विलीन हो जाएंगे। तो जगत पूर्ण था, जगत पूर्ण रहा, और जब हम फिर से हो जाएं तो इसमें से कुछ निकल के कहाँ गए। हर रोज़ इसमें से एक नए तरीके से उत्पत्ति होती है और वो उत्पत्ति होने के बाद इसी में रहते हैं और फिर से विलीन, हर रोज़ इसमें कुछ ना कुछ लोग विलीन होते रहते। तो यूनिवर्स से तो बाहर कुछ जा ही नहीं रहा। तो पूर्ण था, पूर्ण रहा, पूर्ण रहेगा। तो इसी तरीके से पर ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति हुई, वो उसी में ही तो है, ब्रह्म में ही है, वो निकल के नहीं गया और इसी में विलीन। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्ण से पूर्ण की जगत की उत्पत्ति जो कि अपने आप में पूर्ण है और जिससे उत्पत्ति हुई वो फिर भी पूर्ण है। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई। थैंक यू।